यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास में से और उसके 13 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और आज आपकी सेवा में 14वां एपिसोड लेकर के उपस्थित हूँ। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान मैं वापस 13वें एपिसोड से जोड़ता हूँ और 13वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि महाराज प्रथम और फूल सिंह पंजाबी दोनों में गंगा के घाट पर, गढ़ गंगा पर महासंग्राम होता है और उस महासंग्राम में फूल सिंह पंजाबी कंपिलगढ़ नरेश अपने जादू के बल पर महाराज प्रथम की सेना को मूर्छित कर देते हैं, पत्थर की बना देते हैं और काट काट करके 60,000 योद्धाओं को गढ़ गंगा में बहा देते हैं और महाराज प्रथम की और रानी मंझा की जेल करके ले जाते हैं कंपिलगढ़ और वहां मंझा रानी को काग उड़ाने के लिए महल पर खड़ा कर दिया जाता है और राजा प्रथम को चाकी दे दी जाती है पीसने के लिए। श्रोताओं, अब इधर क्या होता है कि गजमोतनी को एक स्वप्न दिखाई दिया और उस स्वप्न को वो अपने पति राजा नल को सुना रही है, परंतु महाराज नल कहते हैं कि मेरे पिता को कोई बंदी नहीं बना सकता रानी, ये सब झूठ है, तुझे भ्रम हुआ है। तो गजमोतनी रानी नल से कहने लगी कि नहीं नाथ, मुझे भ्रम नहीं हुआ, मैं जो कह रही हूं वो सत्य प्रतीत होता है। तो राजा नल कहने लगे कि कुछ सूचना तो आनी चाहिए, कोई सैनिक 60,000 की सेना है, लाखा ब्राह्मण साथ में है और कोई ना कोई सैनिक गुप्तचर कुछ सूचना तो लेकर के आता। श्रोताओं, अब देखिए उधर क्या होता है। गढ़ गंगा पर जब युद्ध चल रहा था तो वहां राजा प्रथम के ब्राह्मण थे, राजपुरोहित थे लाखा ब्राह्मण, क्योंकि पंडित गंगाधर को उन्होंने अपदस्थ कर दिया था, हटा दिया था राजपुरोहित के पद से और लाखा दादा को ही उन्होंने अपना राजपुरोहित घोषित कर दिया था। तो लाखा दादा या लाखा ब्राह्मण वहां गंगा के घाट पर छिप जाते हैं कुछ पत्थरों की ओट में, सेना की ओट में, और जब वो जादू से पत्थर के नहीं बने तो वहां उन पत्थरों में से निकल करके चल देते हैं नरवरगढ़ के लिए। राजा नल का दरबार लगा हुआ है, राजा नल दरबार में विराजमान है और उसी समय लाखा दादा का हड़बड़ाते हुए प्रवेश। लाखा दादा हड़बड़ा रहे हैं, लाखा दादा के जो पत्रा पोथी हैं वो भी उनके साथ नहीं है। लाखा दादा सीधे महाराज नल के पास पहुंच जाते हैं। राजा नल ने जब लाखा ब्राह्मण को देखा तो कहने लगे कि दादा क्या हुआ, मुझे ये बताएं, साफ साफ बताएं, तुम अकेले क्यों आए हैं? मेरे माता पिता, मेरी 60,000 की फौज कहां चली गई? क्या हुआ उनके साथ और वो अब तक क्यों नहीं आए? तो लाखा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटे नल, क्या बताऊं तुझे, कुछ बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो राजा नल कहने लगे दादा आप बताएं कि क्या बात है। तो लाखा दादा ने जो गढ़ गंगा पर युद्ध हुआ था उस युद्ध का वृतांत सुना दिया और लाखा दादा राजा नल से कहने लगे कि बेटे, नरवर के नरेशों ने कभी हार नहीं मानी, अपने प्राण दे दिए लेकिन दूसरे राजा से पराजय स्वीकार नहीं की। वही काम आपके पिताश्री महाराज प्रथम ने किया। गढ़ गंगा पर महान युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर संग्राम हुआ और उस संग्राम में जब कंपिलगढ़ नरेश की कोई पेश नहीं चली तो जादू के बल पर उसने हमारे सैनिकों को पत्थर का बना दिया और तेरे माता पिता को कैद करके कंपिलगढ़ ले गया। अब तो राजा नल अपनी रानी गजमोतनी की बात को समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल सही कहा मेरी रानी ने कि मेरे माता पिताओं की जेल हो गई है। श्रोताओं, राजा नल ने आपातकालीन सभा बुलाई
और आपातकालीन सभा में विचार विमर्श करने लगे। आपातकालीन सभा एक विशेष सभा होती है जिसमें 10 से 20 चुनिंदा विश्वास पात्र सैनिक, सेनापति और पुरोहित और अपने परिवार के सदस्य होते हैं। तो आपातकालीन सभा में विचार होने लगा कि किस तरीके से माता पिता की जेल को छुड़ाया जाए। अब श्रोताओं, लाखा दादा जो कि विद्वान ब्राह्मण थे, लाखा दादा कहने लगे, राजन सेना सजाइए और आक्रमण कीजिए कंपिलगढ़ पर। राजा नल कहने लगे कि कितनी फौज से काम चल जाएगा, मेरे पास 1 लाख की फौज है। लाखा ब्राह्मण कहने लगे, बेटा 1 लाख की फौज से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि 1 लाख की फौज कंपिलगढ़ पर आक्रमण करके विजयी नहीं हो सकती। हमारी 60,000 की फौज थी और मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि 60,000 की फौज देखते ही देखते काट करके गढ़ गंगा में बहा दी गई। अब तो श्रोताओं, राजा नल सोच में पड़ गए कि मेरे पास 1 लाख फौज है और 1 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। तो पास में ही खड़ी गजमोतनी कहने लगी कि महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपसे एक बात कहूं। तो राजा नल कहने लगे, कहो रानी, क्या बात है। तो रानी कह रही है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। कि हे महाराज, अपने धैर्य को, धर्म को और नारी कहते पत्नी को और अपने मित्र को, जब आपत्ति आए, आपातकाल हो, कोई विपत्ति आ जाए, उस समय उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। महाराज, आपने कुछ समय पहले एक श्यामनगर के राजा के पुत्र मनसुख को अपना मित्र बनाया था, पगड़ी पलटा यार बनाया था, और आज समय है अपने मित्र की पहचान करने की, अपने मित्र की परख करने की। और उस मनसुख गुजर ने अपने पिता मैनपाल सहित ये वायदा किया था कि नल, जहां तेरा काम पड़ेगा, जहां तेरा पसीना बहेगा, वह हमारा खून बहा देंगे, तेरे साथ मर मिटेंगे। तो हे महाराज, आप अपने मित्र मनसुख को परचा लीजिए, उसकी परीक्षा ले लीजिए। यदि वो लड़ने के लिए तैयार है तो उसके पास 1 लाख की फौज है और 1 लाख की फौज लेकर के वो हमारा साथ दे, हमारे माता पिता की जेल छुड़ाने में हमारी मदद करे। अब श्रोताओं, राजा नल को याद आ गई अपने मित्र की। देखिए, ये कथा मैं अलग से सुना दूंगा कि मनसुख गुजर से राजा नल की मित्रता कैसे हुई थी, वो एक अलग वीडियो में बता दूंगा। तो राजा नल ने आपातकालीन सभा में एक पत्र वाहक को बुलाया, पत्र ले जाने वाले को बुलाया और एक कागज मंगाया। उस कागज पर राजा नल ने महाराज मैनपाल के पुत्र मनसुख को, देखिए महाभारत में भी मनसुख गुजर का वर्णन किया गया है ऋतुपर्ण के नाम से। वही मनसुख गुजर को महाराज नल एक पत्र लिख रहे हैं और पत्र में पूरा वृत्तांत लिख दिया कि कंपिलगढ़ के फूल सिंह पंजाबी ने हमारे माता पिता को कैद कर लिया है। हे मित्र, यदि तुम सच्चे मित्र हो तो 1 लाख की फौज को लेकर के 4 दिन बाद बंगाल के बॉर्डर पर मिल जाइए। जहां बंगाल देश है उसके बॉर्डर पर मिल जाइए। वहां से हम आगे जब आप आ जाएंगे तब ही कूच करेंगे कंपिलगढ़ की तरफ। श्रोताओं, ये पत्र लिख दिया, नीचे अपने मोहर और हस्ताक्षर लगा करके राजा नल ने उसे पत्र वाहक को दे दिया और पत्र वाहक को भेज दिया श्यामनगर के लिए। अब श्रोताओं, पत्र वाहक तो श्यामनगर को चला जाता है पत्र देने के लिए। इधर राजा नल ने लाखा दादा को आदेश दे दिया कि दादा 1 लाख की फौज को सजाइए। लाखा दादा ने फौज को आदेश दे दिया और देखिए श्रोताओं, राजा नल की फौज तैयार हो रही है। सज जाओ मेरे शहजादे, अब क्यों राखी देर लगाए, ये आला में वर्णित होता है इस तरीके से। और देखिए श्रोताओं, जो जितनी भी फौज थी राजा नल की,
वो सज जाती है, युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। झिलम टोप बख्तर पहन पहन करके योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। इधर राजा नल और गजमोतनी रानी दोनों विचार विमर्श कर रहे हैं। गजमोतनी रानी बड़ी विद्वान थी श्रोताओं, घूमासुर दाने की पुत्री थी, 14 विद्या निधान थी। राजा नल से कहने लगी कि महाराज, माता पिता की जेल छुड़ाने में मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा नल कहने लगा, रानी क्या तेरा दिमाग सही है? कि महाराज मेरा दिमाग सही है। यदि मैं आपके साथ चली गई तो आप निश्चित ही अपने माता पिता की जेल छुड़ाने में समर्थ हो जाओगे, और यदि मैं आपके साथ नहीं गई तो महाराज आप 2 लाख की फौज तो क्या 50 लाख की फौज से भी माता पिता की जेल नहीं छुड़ा सकते। राजा नल कहने लगा, रानी क्यों? कि महाराज रास्ते में बंगाला देश पड़ेगा, पूर्ण रूप से जादू से भरा हुआ क्षेत्र है। वहां पर एक से एक बड़ा जादू है। वहां के राजाओं के साथ वहां की जो खेरे की देवियां होती हैं, जिनको चंडी कहते हैं, वो युद्ध करती हैं, राजाओं के साथ लड़ती हैं, और उनकी जो स्त्रियां हैं, उनकी पुत्री हैं, वो जादुओं में पारंगत हैं, किसी भी समय युद्ध का पासा पलट सकती हैं। इसलिए राजन, मुझे आप अपने साथ ले चलिए। परंतु राजा नल कहने लगे, नहीं रानी, जब मेरा मित्र मनसुख आएगा और उसे पता चल गया कि मैं रानी गजमोतनी को युद्ध भूमि में साथ लेकर आया हूं, तो वो रिस होकर के, नाराज होकर के वापस लौट जाएगा, मेरा साथ नहीं देगा, बंगाल के बॉर्डर से अपनी सेना को वापस ले आएगा। तो नल की बात सुनकर के गजमोतनी राजा नल से कहने लगी कि महाराज, मैं ये मर्दाना वेश धारण करूंगी, ये जनाना बाना उतार दूंगी, जनाना वेश धारण नहीं करूंगी और तुम्हारा मित्र मुझे पहचान नहीं पाएगा। श्रोताओं, नल कहने लगा, रानी देखिए, औरत और आदमी, इन दोनों में ईश्वर ने बड़ा अंतर बनाया है। तू पहचान अवश्य पड़ जाएगी। कि नहीं महाराज, कि रानी तेरे केसों को कहां छिपाएगी? महाराज, रानी कहने लगी कि मैं ऐसा छत्र धारण करूंगी कि मेरे केस दिखाई नहीं देंगे। रानी, तेरे नेत्र, इनको कहां ले जाएगी? कि नहीं महाराज, मैं नेत्रों में काजल नहीं लगाऊंगी। कि हे रानी, तुम्हारा ये जो छाती है, ये ऊंची उठी हुई है, इस छाती को कहां छुपाओगी? कि महाराज, मैं ऐसा बख्तर धारण करूंगी जो मेरी छाती दिखाई नहीं देगी। देखिए महाराज, मैं पूर्णतः मर्दाना वेश धारण करूंगी, कोई भी मुझे पहचान नहीं सकता कि मैं गजमोतनी हूं। और मैं यदि आपके साथ युद्ध भूमि में चली गई तो राजन, आप जानते हैं कि इस संसार में इस वक्त मेरे समान विद्या में कोई भी परिपूर्ण नहीं है। मैं 14 विद्या जानती हूं, संपूर्ण जादू मेरे साथ रहता है। श्रोताओं, राजा नल और गजमोतनी दोनों आपस में विचार विमर्श करके राजा नल अनुमति दे देते हैं गजमोतनी को कि गजमोतनी जाइए, पुरुषों का बाना धारण कीजिए। देखिए श्रोताओं, भारत में, ये भारत ऐसी भूमि है जहां वीरांगनाओं की कमी नहीं रही। एक से एक बढ़कर के वीरांगनाएं प्राचीन काल से ही होती चली आई हैं। वही गजमोतनी पुरुषों का बाना धारण कर लेती है, बन जाती है एक पुरुष, दिखाई देती है एक महान योद्धा की तरह। और इधर महाराज नल अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। लाखा दादा ने सेना को तैयार कर दिया है और राजा नल देख रहे हैं अपने सैनिकों को, अपनी व्यवस्थाओं को। और लाखा दादा से कहने लगे कि दादा, यदि आपकी अनुमति हो तो सेना को कूच का आदेश दे दिया जाए। लाखा दादा कहने लगे कि देखिए बेटे नल, कूच का आदेश तो मैं दे रहा हूं, पर अभी एक घड़ी इंतजार कीजिए, शुभ समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि मार्ग में बंगाल का बॉर्डर पड़ेगा। कंपिलगढ़ के लिए जो मार्ग जाता है वो बंगाल से निकलता है, और जब हम बंगाल में प्रवेश करेंगे तो वहां आप जानते हैं राजन, वहां जादू का क्षेत्र है, और उस जादू के क्षेत्र में हमारा विजयी होना संभव नहीं है। इसलिए शुभ समय पर हम यहां से पलायन करेंगे। श्रोताओं, राजा नल लाखा दादा के कथना अनुसार
एक घड़ी इंतजार करते हैं और अपनी सेना का पूरा जायजा लेते हैं। अपनी 1 लाख की फौज के साथ राजा नल और गजमोतनी घोड़ों पर सवार होकर के कूच कर देते हैं बंगाल के बॉर्डर की तरफ। सेना राजा नल की चली जा रही है अपने माता पिता की कैद को छुड़ाने के लिए। अब देखिए श्रोताओं, इधर क्या होता है। जब वो पत्रवाहक महाराज मनसुख गुर्जर के दरबार में पहुंचा, श्यामनगर में पहुंचा और उसने अपना पत्र मनसुख गुर्जर को दे दिया, तो मनसुख गुर्जर ने जब पत्र को पढ़ा तो श्रोताओं, मनसुख गुर्जर के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सैनिक और सेनापति राजपुरोहित पूछने लगे कि महाराज क्या हुआ। तो मनसुख गुर्जर कहने लगा कि आज मेरे मित्र पर बहुत बड़ा संकट है। मेरे मित्र के माता पिताओं की कैद हो गई है और मैं युद्ध भूमि में मित्र की सहायता के लिए जाना चाहता हूं। कुछ राजपुरोहित और कुछ सेनापतियों ने इस बात का विरोध किया कि महाराज, आप इतना बड़ा खतरा उठा रहे हैं कि अपने मित्र के लिए अपना समस्त न्यौछावर करने जा रहे हैं, युद्ध भूमि में अपनी संपूर्ण सेना को झोंक रहे हैं। तो मनसुख गुर्जर क्या कहने लगा। मनसुख गुर्जर ने कहा कि जो ना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। अर्थात इस दुनिया में मित्रों का कई तरीका होता है। 4 तरीके के मित्र होते हैं श्रोताओं। आपको बताना चाहूंगा, एक मित्र तो ऐसा होता है जो पैसे के लिए दोस्ती करता है। कोई पैसे वाला है और दूसरा आदमी सोच रहा है कि इससे पैसे लेकर के काम चलाऊं, तो वो उससे दोस्ती करेगा। दूसरे तरीके का मित्र होता है, किसी के घर कोई सुंदर पत्नी, लड़की या कोई औरत है तो उसके चक्कर में दोस्ती करता है। और तीसरे तरीके का मित्र ऐसा होता है जो कि एक सामाजिक तरीके से मित्रता करता है। और चौथे तरीके का मित्र ऐसा होता है जो मित्र के लिए अपने प्राण दे सकता है। तो मनसुख गुर्जर कहने लगा कि मैं चौथे नंबर वाला मित्र हूं। मैं मेरे मित्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, परंतु मित्र के माता पिताओं को कैद से मुक्त कराऊंगा। अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेना को सुसज्जित किया जाए, युद्ध के बाजे बजवाए जाएं और कूच किया जाए बंगाले की तरफ। मेरे मित्र को 4 दिन बाद बंगाले के बॉर्डर पर मुझे मिलना है। सेना सहित शीघ्रता से सेना को तैयार किया जाए। श्रोताओं, मनसुख का आदेश सुनकर के गुर्जरों की सेना सुसज्जित हो रही है। समस्त योद्धा झिलम टोप बख्तर पहन पहन करके अपने आप को युद्ध के लिए सुसज्जित कर रहे हैं। हाथी घोड़ा फौज पलटन सब कुछ तैयार कर रहे हैं। श्रोताओं, जब सेना संपूर्ण रूप से तैयार हो गई, 1 लाख सैनिक तैयार हो गए, तो राजा मनसुख, श्यामनगर का नरेश अपनी 1 लाख की फौज को आदेश दे देते हैं कि कूच किया जाए बंगाले की बॉर्डर की तरफ। बंगाले के बॉर्डर पर मेरा मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब देखिए श्रोताओं, इधर राजा नल की सेना बंगाले के बॉर्डर पर आ गई। गजमोतनी ने आदेश दे दिया सैनिकों को कि कोई भी यदि बंगाले के बॉर्डर के भीतर चला जाएगा तो वो वापस नहीं आ सकता। ध्यान रखें, बिना मेरी अनुमति के, क्योंकि यह जादुई क्षेत्र है। श्रोताओं, गजमोतनी राजा नल दोनों विचार कर रहे हैं। गजमोतनी कह रही है कि महाराज, तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। तुम तो केवल एक झूठे मित्र के फंदे में फंस गए थे। तुम्हारा मित्र नहीं आ सकता। कौन मरवाएगा अपनी सेना को? ऐसा कौन है जो स्वयं अपनी जान को जोखिम में डालेगा? हे राजन, हमें 1 लाख की फौज से ही कंपिलगढ़ को विजयी करना है, कंपिलगढ़ को जीतना है। तो श्रोताओं, इधर श्यामनगर के नरेश महाराज मनसुख गुर्जर भी अपनी 1 लाख की फौज को लेकर के
सुसज्जित होकर के रण के बाजे बजवाते हुए चल देते हैं बंगाले की बॉर्डर की तरफ, जहां राजा नल अपनी सेना के साथ पड़े हुए थे। 3 दिन का लगातार सफर करके चौथे दिन मनसुख गुर्जर बंगाले के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां राजा नल अपनी सेना के साथ पड़े हुए हैं। इंतजार कर रहे थे अपने मित्र मनसुख गुर्जर के आने का। जब राजा नल ने मनसुख गुर्जर को आते हुए देखा तो अपनी रानी गजमोतनी से कहने लगे कि गजमोतनी, देखिए मेरा मित्र मनसुख आ गया है। 1 लाख गुर्जर योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में बलिदान होने के लिए तैयार है, मेरे साथ मरने के लिए तैयार है। मित्र हो तो मनसुख जैसा, मित्रता की एक परम मिसाल है मेरा मित्र। श्रोताओं, दोनों मित्रों आकर के वहां फैला करके भुजा पसार करके मिले। एक दूसरे से मिलने के बाद, कुशल क्षेम पूछने के बाद दोनों मित्र आपस में विचार विमर्श करने लगे। गजमोतनी भी दूर से देख रही है कि ये क्या बातें कर रहे हैं। श्रोताओं, मनसुख गुर्जर मन में विचार करके कहने लगा कि मित्र, मेरी सेना 1 लाख की है, परंतु मुझे तेरा कुछ विश्वास नहीं है, क्योंकि तेरे 60,000 योद्धा तो गढ़गंगा पर मारे जा चुके हैं। मैं तेरी सेना का जायजा लेना चाहता हूं, तेरी सेना का निरीक्षण करना चाहता हूं कि तेरे पास कैसे कैसे योद्धा हैं। तो नल कहने लगा, ठीक है मनसुख, कीजिए मेरी सेना का निरीक्षण। तो मनसुख गुर्जर राजा नल की सेना का निरीक्षण कर रहा है, देख रहा है सैनिकों को कि कौन कैसा योद्धा है। और सैनिकों का निरीक्षण करते करते श्रोताओं, उसका ध्यान गजमोतनी पर ठहर जाता है। जब गजमोतनी पर ध्यान ठहरा तो राजा नल से मनसुख कहने लगा कि इस योद्धा को कहां से लाए हो आप? वास्तव में वाकई में बहुत बड़ा योद्धा दिखाई पड़ता है, गोरा शरीर है, बिल्कुल मोटा ताजा बदन है इसका। इस योद्धा को आप कहां से लेकर आए? तो नल कहने लगा कि इस योद्धा को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही भर्ती किया था, बड़ा वफादार सैनिक है और ये मेरे सेनापतियों के पद पर है। मैंने इसे धीरे धीरे सेनापति का पद दे दिया है, ये एक टुकड़ी की कमान संभालता है। तो मनसुख गुर्जर कहने लगा कि मित्र, युद्ध करने तो हम चल रहे हैं, परंतु तुम्हें इस सिपाही को मुझे देना होगा। नल सोचने लगा कि ये तो मेरी पत्नी को मांग रहा है। तो नल बोला कि नहीं भाई, इस सिपाही को तो मैं नहीं दे सकता। मनसुख कहने लगा, इसके बदले में तुझे 1000 सैनिक दूंगा, पर यह सिपाही मेरे साथ रहना चाहिए, इसे मैं मेरा बॉडीगार्ड नियुक्त करना चाहता हूं, अंगरक्षक बनाना चाहता हूं। नल कहने लगा कि नहीं, मैं 1000 में भी नहीं दूंगा। मनसुख गुर्जर ने कहा 10,000 सैनिक दूंगा, लेकिन इस सैनिक को मुझे दे दीजिए। तो नल ने फिर भी मना कर दिया। और जब नल ने मना किया तो मनसुख ने विचार किया कि मैं तो तेरे लिए लड़ने को और मर मिटने को तैयार हूं, तू एक जवान के लिए नाट गया, मुझसे मना कर दिया, इसलिए तेरी मेरी यारी खत्म होती है। मैं मेरी सेना लेकर के वापस जा रहा हूं श्यामनगर को। अब राजा नल के पास कोई जवाब नहीं था। राजा नल कहने लगा कि मित्र, ऐसा मत कीजिए कि नहीं, मुझे ये सैनिक चाहिए, मैं ये सैनिक मेरे अंगरक्षक के लिए नियुक्त करता हूं। श्रोताओं, मनसुख गुर्जर नाराज होकर के अपने सैनिकों को लौटने का आदेश दे देता है। तभी नल कहने लगा गजमोतनी से कि तू नहीं मानी, तैने मेरा मित्र भी नाराज कर दिया, अब क्या करूं? तो गजमोतनी कहने लगी कि तेरे मित्र को मैं मनाऊंगी। श्रोताओं, गजमोतनी मनसुख गुर्जर को पीछे से आवाज लगा रही है और घोड़ा पर दौड़ करके मनसुख गुर्जर को आगे से घेर लेती है। जब मनसुख गुर्जर ने गजमोतनी की आवाज सुनी तो पहचान गया, कहने लगा कि भाभी, इस वेश में तुम? कि हां। तो मनसुख कहने लगा कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कि क्यों? कि मैं स्त्रियों को साथ लेकर के युद्ध भूमि में जाऊं, ये मुझे शोभा नहीं देता।
क्षत्रियों का बाना धारण किया है हमने। हम स्त्रियों को युद्ध भूमि में साथ नहीं ले जाते। मित्र नल, तुमने ये क्या किया? तुम भाभी को युद्ध के मैदान में ले आए। तो गजमोतनी कहने लगी, देखिए देवर, तुम नहीं जानते कि यहां से आगे बंगाल देश आरंभ हो रहा है। बंगाल की सीमा पर हमारे फौजी डेरा लगे हुए हैं। यहां से आगे का क्षेत्र जादू का है और इस क्षेत्र में आप मेरे बिना कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहीं बकरा, मुर्गा या तोता बनकर के पिंजड़ों में, कहीं बाड़ों में मिलेंगे। आप युद्ध भूमि तक पहुंच ही नहीं सकते, कंपिलगढ़ तक जा नहीं सकते। अब तो मनसुख गुर्जर के दिमाग में बात बैठी। मनसुख गुर्जर भी जानता था कि गजमोतनी 14 विद्या निधान है। श्रोताओं, गजमोतनी के समझाने पर मनसुख गुर्जर गजमोतनी को साथ लाने की अनुमति स्वीकार कर लेते हैं और वहीं अपनी सेना को वापस बुला लेते हैं। और मनसुख गुर्जर, राजा नल, गजमोतनी और लाखा ब्राह्मण चारों की चारों एक सुसज्जित शिविर में गुप्त मंत्रणा कक्ष में बैठ जाते हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। देखिए श्रोताओं, बंगाले के बॉर्डर पर 2 लाख की फौज के साथ राजा नल और उसका मित्र मनसुख गुर्जर पड़ा हुआ है और जा रहे हैं कंपिलगढ़ के लिए, अपने माता पिताओं की जेल छुड़ाने के लिए। अब श्रोताओं, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। यहां से अगला भाग मैं आपकी सेवा में कल लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। आप सभी श्रोताओं से अनुमति लेता हूं। इसी के साथ जय हिंद।